अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सेल के हवाले से, जिसमें हम कि एक्सेल के अंदर रिज़ल्ट कार्ड शीट कैसे और किस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान है। हमने रिज़ल्ट कार्ड शीट बनाने के लिए क्या क्या फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो सारा कुछ देखेंगे। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिज़ल्ट कार्ड शीट। कोई सा भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी के साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आप वो लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर है आपके पास। अच्छा, हम इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ज़रा कलर दे रहे हैं। रोल नंबर है आपके पास, आप रोल नंबर्स ऐड करेंगे। बहुत आसान, बहुत आसान। कलर ऐड किया, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद सब्जेक्ट, हम आईकॉम के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आईकॉम के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इंग्लिश है। इंग्लिश के टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स होते हैं, जो कि डी कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं। 100 मार्क्स का ये होता है, तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स 100 लिख देते हैं। उर्दू अगेन जी, हम इसको कलर कर रहे हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट रहे। मुख्तलिफ कलर्स हम दे रहे हैं। उर्दू में भी टोटल मार्क्स 100 होते हैं। हम टोटल मार्क्स इसलिए दे रहे हैं, ये आगे जाके हमें ख़ास तौर पे जब हम ग्रेड कैलकुलेट करना चाहेंगे, रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर ग्रेड होता है, पास या फेल लिखा होता है, टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखे होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स के मतलब बताऊँ। इस्लामियात 50 नंबर का होता है, तो हम उसे 50 नंबर के हिसाब से देंगे। और ये जब आप ग्रेड कैलकुलेट करें तो ये नंबर बहुत काउंट होंगे कि भाई 50 नंबर में से पास हो रहा है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे। 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स में से पासिंग रेशो क्या है। इंटर लेवल के ऊपर 100 में से 33% अगर किसी के मार्क्स आ जाएं, यानी कि 33 नंबर आ जाएं, 33 मार्क्स आ जाएं, तो वो पास होता है। 50 नंबर यानी इस्लामियात और बी मैथ 50 नंबर का होता है। अगर इसमें 50 में से 17 नंबर आ जाएं तो वो बच्चा पास होता है। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इनके 75 मार्क्स होते हैं, तो इसमें से पास होने वाले बच्चे के मार्क्स 25 होते हैं परसेंटेज। अब 25 नंबर लेना ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए। जी, हमने यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स को कलर दे दिए और हम उन्हें बॉर्डर दे रहे हैं, देखिएगा जी। बॉर्डर देने के बाद हम यहाँ पे टोटल फाइंड करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी 75 होते हैं। ये आपके पास टोटल मार्क्स सभी के आ गए, हम इन्हें बॉर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है कि क्या आपके पास उतने सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आप जिनके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले टोटल फाइंड करते हैं। टोटल कैसे आएगा? टोटल तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल इज इक्वल टू सम। हम टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कहाँ से लेके? D3 से लेके कहाँ तक? आपके पास यहाँ पे J3 तक का टोटल चाहिए। 550 टोटल होता है, वो आ गया आपके पास। दोबारा देखिए ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएंगे। इज इक्वल टू सम D4 से लेके J4 तक का सम किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास सम आ रहा है। होप सो गाइस आपको ये बात समझ आई है। क्लिक करेंगे, देखिएगा जैसे कलर चेंज होगा मैं कॉर्नर से क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा, ये ऑटोमेटिकली तमाम जगहों पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि डिफरेंस क्रिएट होता रहे। साथ साथ टोटल नंबर आ गए जी हमारे पास, ऑब्टेन मार्क्स आ गए यहाँ पे कितने अवेलेबल है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे परसेंटेज। देखिएगा मैं सेंटर में लाना चाहता हूं, क्लिक करूंगा और मैं परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। इज इक्वल टू
परसेंटेज याद रखिएगा, जो ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए होते हैं उसके हिसाब से होते हैं। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स किस में लिखे हुए हैं, के कॉलम के अंदर, के 4 के अंदर, और उसे डिवाइड करेंगे 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। ये ज़रा दोबारा देखिएगा कि 4 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 550 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100, या आपने परसेंटेज का कॉलम यहाँ पे ये देखिएगा, हम इसे परसेंटेज दे सकते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। हम इसे जनरल भी कर सकते हैं, जनरल करते हैं तो ये 0.62 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसे परसेंटेज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। देखिएगा दोबारा से इज इक्वल टू दे के 550 पे डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज हमारे पास आएगी। मैं इसे ड्रैग करता हूँ, कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो आपके पास तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं इसे परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखिएगा ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यूज़ इस सेल्स के अंदर जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि K4 को आप डिवाइड करवाएं K3 के 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो और आसान हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने परसेंटेज का कॉलम किया, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप आगे ग्रेड का कैलकुलेशन देते हो। ग्रेड की कैलकुलेशन मैं अभी बताता हूँ, पास की रेशियो भी, स्टेटस की रेशियो भी। अभी आपके पास परसेंटेज आ गई है तो आप याद रखिएगा आपने K4 को डिवाइड करना है 550 के ऊपर, डिवाइड कर देना है 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100 करना है। यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम मत दीजिएगा, अभी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। स्टेटस पास और फेल इज इक्वल टू, अगेन बहुत अहम, जो परसेंटेज आपने हासिल किया उसके लिहाज से होगा। हमने जो भी परसेंटेज दी हुई है ये पास और फेल। अच्छा, पास और फेल का थोड़ा सा तरीकाकार बता दूं, तमाम सब्जेक्ट्स में पास होना ज़रूरी है। ये परसेंटेज आगे काउंट होगी जी, कैसे किस तरह से हम देखेंगे, अहम है। हम स्टेटस लगाने जा रहे हैं इज इक्वल टू मार्क्स, कौन से भाई, हम मार्क्स देख रहे हैं इंग्लिश के, डी की बात हो रही है, D4। इफ D4, हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे एंड और के साथ जी, हम और लगा रहे हैं अभी, एंड भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एंड के साथ कैसे और किस तरह से लगाया जा सकता है। इफ और प्रिंथेसिस स्टार्ट, आपने कॉलम देना है D4 में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश के मार्क्स हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो 33 से कम हो। क्यों 33 लिखा, क्योंकि 100 मार्क्स 100 है, 100 मार्क्स है। अच्छा, इंग्लिश के 100 मार्क्स होते हैं, मार्क्स 100 हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर उसमें से 33 नंबर है तो वो, फिर अगला कॉलम कौन सा है, E4, अगर उसमें से 33 नंबर हों या उससे कम हों। फिर उसके बाद इस्लामियात में 50 में से 17 वाला इस्लामियात का कॉलम है F4, याद रखिएगा F4 लेस देन 17 हो तो। फिर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के भी 100 मार्क्स होते हैं, उसमें भी सिर्फ पास 33 वाला होता है, तो हम लिखेंगे G4 लेस देन 33 हो। फिर बी मैथ 50 नंबर का होता है, हम उसे लिखेंगे कॉमा डाल के H4 लेस देन 25 हो, 17 हो, 50 नंबर है, 50 17 वाला पास होता है। देन कॉमर्स I4 लेस देन 25 हो, इकोनॉमिक्स भी इसी तरह से J3 लेस देन 25। तो वो क्या हो, लेस देन की हम बात करें तो वो क्या हो, वो फेल हो जाए। अगर इनमें से किसी के भी नंबर 33, 25 और 17 से कम हो तो वो क्या हो, फेल हो जाए। कॉमा देंगे और लिखेंगे फेल। लॉजिकल टेस्ट हम दे रहे हैं, अगर वो ट्रू हुआ, लॉजिकल टेस्ट दिया कि अगर इनमें से, इन कॉलम में से किसी के भी मार्क्स 33, 25 और 17 से कम हुए तो वो क्या हो जाए, फेल हो जाए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर ये लॉजिकल टेस्ट गलत हुआ तो कॉमा दे के लिखेंगे कि वो क्या हो जाए, पास हो जाए। देखिए हम इधर लिखते हैं पास और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं, प्रेंथेसिस को क्लोज करते हैं। प्रेंथेसिस देखिए हमने 2 लगाई हुई हैं, हम उन्हें क्लोज करेंगे
क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये ख़ास तौर पे याद रखिएगा, मार्क्स की कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि 100 में से कितने वाला पास होता है, कितने वाला फेल होता है। 100 में से 33 वाला पास होता है, 75 में से कितने वाला पास होता है, 50 में से कितने वाला पास होता है। ये सारा आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा देना है। तमाम सब्जेक्ट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आपने, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, उर्दू, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इन तमाम के मार्क्स देने के बाद कितने में से कितने वाला पास और फेल होता है आपने एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ कि भाई ये देख लें आपके सामने कैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक दफ़ा दोबारा से किस में से कैसे और किस तरह से मैंने ये वैल्यूज़ दी हैं। इंग्लिश के 100 में से 33, उर्दू के 100 में से 33, इस्लामियत 50 में से 17, अकाउंटिंग में 100 में से 33, बी मैथ 50 में से 17, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स 25 वाला पास है जी। यहाँ पे देखिए, अगर इनमें से किसी की वैल्यू कम हो तो वो फेल हो जाए, वरना वो पास हो जाए। देखें ये पास हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आपको फॉर्मूला दोबारा से शो हो रहा है। फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा दिखाने के लिए, देखिए ज़रा, तमाम वैल्यूज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगी हैं कि दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फेल हो गए, बहुत सारे पास हो गए। मैं किसी को ये कलर करता हूँ ताकि पता चले। उसके बाद देखिए, आप किसी वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। आप वैल्यू किसी की 0 करके देखें तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जी। हमने स्टेटस लगा लिया। स्टेटस में याद रखिएगा इफ़ और लगाया हमने। इफ़ और में हम क्या देते हैं, कंडीशन लगाते हैं। पहले जो लॉजिकल कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो तो वो फेल हो, वरना वो पास हो। इफ़ में हम लेस देन वैल्यूज़ देंगे, इफ़ और में हम लेस देन वैल्यूज़ देंगे। ये आपके पास स्टेटस आ गया। हमने यहाँ पे और का फॉर्मूला लगाया था। मैं अब आपको एंड के साथ भी लगा के दिखाता हूँ। इफ़ एंड, कि अगर हम इफ़ एंड का फॉर्मूला लगाएं और क्या हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटस का फॉर्मूला दोबारा से लगा रहा हूँ और इसका डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कलर भी चेंज होगा जी, ताकि हमें पता चल सके कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जी। ये देखिएगा ज़रा, स्टेटस पे फॉर्मूला लगाऊंगा दोबारा से। याद रखिएगा, पहले हमने इफ़ और का फॉर्मूला लगाया, हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़ एंड। इफ़ और में हमने लेस देन का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हम ग्रेटर देन का वर्ड यूज़ करेंगे। ये याद रखिएगा, इफ़ एंड पेरेंथेसिस स्टार। अब D4 के अंदर इंग्लिश लिखा हुआ है, हमने पहले लिखा था लेस देन 33 हो। अब हम लिखेंगे ग्रेटर देन 32 हो। 32, 32 से ज्यादा नंबर हो। उर्दू 100 नंबर का होता है। ई कॉलम E4 ग्रेटर देन, वो भी क्या हो, 33 हो। इस्लामियात जो कि F कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, वो क्या हो, ग्रेटर देन 16 हो। अकाउंटिंग, ये मैथ, इस्लामियात 17 वाला पास होता है तो आपने 16 से ज़्यादा लिखने हैं। अकाउंटिंग 100 नंबर का होता है, उसमें से 32 से ज़्यादा हो। बी मैथ 50 नंबर का होता है, उसमें से 16 से ज़्यादा नंबर हो। ग्रेटर देन की वर्ड यूज़ हो रहा है, याद रखिए ग्रेटर देन का वर्ड यूज़ हो रहा है। कॉमर्स I4 जो है वो ग्रेटर देन 24 हो, 24। इसी तरह से इकोनॉमिक्स J4 ग्रेटर देन 24 हो तो कॉमा लगाएंगे। और लॉजिकल टेस्ट अगर पास हो गया तो हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे कि पास कर दो। लॉजिकल टेस्ट हमने लगा लिया, याद रखिएगा लॉजिकल टेस्ट हो गया तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे कि पास हो जाओ। वहां पे और में हमने पहले फेल लिखा था, यहाँ पे हम पहले पास लिखेंगे देन फेल लिखेंगे। वहां पे एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं जी। पास के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के फेल, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जी। होप्सो का व्यूज आपको ये बात समझ आ रही है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पास और फेल के हवाले से। याद रखिएगा यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का वर्ड यूज किया है कि 32 से ज्यादा हो, 16 से ज्यादा हो, 24 से ज्यादा हो। इन तमाम सब्जेक्ट की कैलकुलेशन के लिए आपको टोटल मार्क्स का पता होना चाहिए और पास परसेंटेज के मुतालिक पता होना चाहिए कैसे और कितनी होती है।
जी, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब आप यहाँ पे आके एंटर प्रेस कीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ गया पास, सेम एज इट इज। डॉग कॉर्नर से पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो आपके पास तमाम के तमाम रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। होप सो व्यूअर्स आपको बात समझ आई है। मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जी मैं इनको बॉर्डर दे रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने ग्रेडिंग करनी है, यहाँ पे मैं ग्रेड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक कॉलम और मजीद ऐड किया है। जी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, मैं मर्ज कर रहा हूँ चीज़ों को। मैंने कॉलम को यहाँ पे बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रेड। भाई ग्रेड क्या होता है? ग्रेड की कैलकुलेशन परसेंटेज के हिसाब से होती है। कलर दिया ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। इज इक्वल टू, अगेन अहम इसलिए भी है कि आपको ग्रेड के लिए पता होना चाहिए किस में से कितने नंबर हो तो क्या उसको ग्रेड मिलता है। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल, ग्रेड की कैलकुलेशन एक तो याद रखिए कि परसेंटेज के ऊपर होगी, और दूसरा ये कि अगर किसी के 33% से नंबर कम हो तो उसको एफ ग्रेड होता है, 40% के ऊपर ई ग्रेड, 50% के ऊपर डी ग्रेड, ये सो ऑन इसी तरह से चलते जाएंगे। आइए इफ का फॉर्मूला लगा कर देखते हैं। इफ याद रखिए कहां पे लिखी हुई है, परसेंटेज I4 के अंदर कि लेस देन 33 हो तो उसे क्या देना है, एफ ग्रेड। उसे क्या देना है, एफ ग्रेड, कॉमा अगेन इफ लगेगा, इफ parenthesis I4, I4, भाई I4 में क्यों कह, L4 सॉरी, L4 क्यों कह रहा हूं, और भाई L4 के अंदर परसेंटेज आपने कैलकुलेट की हुई है। L4 क्या हो, लेस देन 40 हो, लेस देन 40 हो तो उसके लिए क्या है, ई ग्रेड है। लेस देन 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ई, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, कॉमा देंगे, लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो तो वो क्या आए, ई ग्रेड आए, कॉमा, और फिर उसके बाद क्या आए, दोबारा से इफ स्टेटमेंट लगेगी। इफ अगेन पेरेंथेसिस स्टार्ट और लिखेंगे L4, L4 क्या हो, अगर लेस देन 50 हो तो ई की बजाय क्या आ जाए, लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हो तो डी आ जाए। अगेन एसो ऑन हम इसी तरह से चलते रहेंगे अप टू ए प्लस ग्रेड तक। L4 इज लेस देन 60 तो उसका ग्रेड क्या आ जाए, ये आपके सामने सी ग्रेड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सी ग्रेड, कॉमा जी। नेक्स्ट इफ अगेन स्टेटमेंट, L4 इज लेस देन 70% तो ग्रेड होगा हमारे पास बी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम लिख रहे हैं ये जी। उसके बाद हम दोबारा से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे बी, कॉमा देंगे, इफ स्टेटमेंट दोबारा से, इफ L4 स्पेस नहीं देनी, L4 इज लेस देन 80% तो क्या लिखे, ए ग्रेड, क्या लिखे, ए ग्रेड लिखे, ठीक है। और उसके बाद जो कोई भी बच जाए उसके लिए वो क्या करे, कॉमा डाल के लगा दें फॉल्स स्टेटमेंट, ए प्लस ग्रेड आए। क्योंकि देखिए हमने तमाम कवर्स कर लिए, 33% से जो नीचे वो एफ होंगे उसके बाद हर 10% को हमने ग्रेड दे दिया, और 80% से जो ज़्यादा होंगे उनके लिए ए प्लस आएगा, ए प्लस आएगा। होप सो व्यूज आपको समझ आ रही है। और प्रिंथेसिस जितनी आपने ओपन की हैं, यानी कि जितनी स्टार्ट की हैं उतनी क्लोज भी करनी है, अहम है, बहुत अहम है। जितनी प्रिंथेसिस आपने दी हैं वो सारी की सारी आपने क्लोज भी करनी है, बहुत अहम है। देखें आपके सामने प्रिंथेसिस को काउंट करके मैंने क्लोज कर दिया। ओपन भी करना है, ओपन जितने आपने इफ स्टेटमेंट लगाए हैं उतनी ही आपने इफ स्टेटमेंट्स को क्लोज भी करना है प्रेंथिसिस के साथ। ये आपके सामने फॉर्मूला लग चुका है व्यूअर्स।
ये फॉर्मूला लगने के बाद देखिए प्रेंथिसिस क्लोज की तो आपके पास ग्रेड आ रहा है बी ग्रेड। बी ग्रेड आपके पास आ गया। तमाम की तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास तमाम ग्रेड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि किसी का A+ ग्रेड है नहीं है तो हम उसको A+ ग्रेड के अंदर लेके आएंगे कैसे और किस तरह से उसका ऑटोमेटिकली ग्रेड चेंज होता जाएगा। ये तमाम ग्रेड्स अवेलेबल हैं जी। अभी यहाँ पे हमें A+ कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने वैल्यूज ऐड नहीं की थी। देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, B से वो A ग्रेड में आया, मैं वैल्यूज चेंज करता जाऊँगा तो देखिए उसकी परसेंटेज चेंज होने के बाद वो A+ ग्रेड के अंदर स्टूडेंट आ गया है। आप जैसे जैसे परसेंटेज चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, ग्रेड भी कैलकुलेशंस भी चेंज होती जाएंगी। मैं किसी को फेल करवाना चाहता हूं, मैं उसके 0 मार्क्स कर दूंगा किसी एक सब्जेक्ट में तो वो फेल हो जाएगा, और मैं अगर उसकी परसेंटेज 80% से बिलो ले जाऊं तो वो क्या होगा, F ग्रेड के अंदर चला जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, आपके पास F ग्रेड में चला गया बच्चा। होप सो गाइस व्यूअर्स आपको ये बात समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।